20 तक एग्जाम्पल हम कल बता चुके थे, 21 से आज बताना था। 21 नंबर एग्जाम्पल में कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम पे ख़रीदा होता, 5 रुपया कम पे बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। यानी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है। अर्थात क्या होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 21 में CP हम मानेंगे 100x, SP क्या हो जाएगा 20% लाभ पर SP हो जाएगा 120x। नया में कहता है यदि वह 20% कम पे ख़रीदा होता तो नया CP क्या हो जाता 80x। अब 5 रुपया कम पे बेचा होता तो नया SP नहीं 115, यही तो गलती कर देते हैं। 5 रुपया है, वो प्रतिशत था तो घटा लिए, रुपया है तो 5 घटाना होगा ना। तो इस कंडीशन में लाभ होता 25% का लाभ। यानी ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य तो 25% लाभ। हमने 100 और 120 क्यों नहीं दिया कि प्रश्न में संख्यात्मक मान 5 रुपया दिया हुआ था। अगर ये क्रय मूल्य हो ये विक्रय मूल्य हो तो 25% का लाभ। हम जानते हैं क्रय मूल्य जोड़ घटाव काम ऊपर में तब निकलता है विक्रय मूल्य ना। ये 5 हो जाएगा और ये 4, ये 20, ये हो जाएगा 100x माइनस 120x माइनस 5, घटाएंगे तो -20x बराबर -5, 5 से 5 क्या x का होगा 1/4। CP पूछ रहा है CP। आपत्ति कोई? देख लीजिए क्वेश्चन आना है 5-7 को क्वेश्चन। पुराना जो कहा 20% लाभ पर हमने लिख दिया और उसके बाद नया में कहा कम में खरीदते 20 में बेचते कर दिए। क्वेश्चन 21 के बाद आएंगे 22 पे। किन्हीं कुछ कहना है? क्वेश्चन है कि हम एगो सामान को 20% लाभ पर बेच रहे हैं, 100 रुपये का सामान 120 में बेच रहे हैं। यदि हम उसे 20% कम पे खरीदे होते और 5 रुपया कमों पर बेचे होते तो हमको 25% का लाभ होता। तो मेरा क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 120 है। अगर हम खरीदे होते नया में, यदि हम ऐसा किए होते 20% कम पे खरीदे होते तो 80 में खरीदे होते और 5 रुपया कम पे बेचे होते तो 120 और माइनस 5 रुपया कम पे बेचे होते तो हमें 25% का लाभ होता है। ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य तो 25% का लाभ। क्रय मूल्य पे ऊपर में जोड़ घटाव किए, इधर विक्रय मूल्य x का मान निकल रहा है 1/4। क्रय मूल्य पूछ रहा है 100x है। क्रय मूल्य पे 100 के साथ जोड़ घटाव के बाद विक्रय मूल्य निकलता है, इसलिए दे दिए बराबर में SP। अगर सीधे 25 करते तो लाभ हानि निकलता, पर हमारे पास क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है तो हमने हो गया। तीन क्रमागत बट्टा 20%, 30%, 20%, 5% का समतुल बट्टा। कहता है कि दिखने के लिए 30 और 20 और 5 दिखता है 55%। क्रमागत है, पहले आपको 30 दे दिया, फिर जो उस पर 20 दे दिया, फिर उस पर 5 दे दिया। दिखाने के लिए दिखता है कितना है 55, पर वास्तव में 55% होता नहीं है। इसके समतुल्य क्या है, इसके बराबर में कितना % का छूट मिलता है वो हमको बताना है। प्रश्न में कहीं संख्यात्मक मान नहीं दिया गया है और छूट किस मूल्य पे होता है, अंकित मूल्य पे, माना AP। एक 100 हम जानते हैं कि छूट को 100 से घटाते हैं, सब जोड़ घटा ऊपर में। गुना करेंगे 8 सते 56 को 95 से गुना कर देंगे, 6 पंचे 30, 3 बचे 25, 3 28, 9 छक्का 54 का 4, 5 9 बजे 45, 5 50। यानी ये आ गया 53 20। 100 रुपये का सामान हम खरीदते हैं कितना रुपये में, 53 रुपया 20 पैसा में। 100 रुपये का सामान के लिए छूट के बाद पे हमको करना पड़ता है 53 रुपया 20 पैसा। तो छूट क्या दिया जी, छूट 100 रुपये का सामान में 53 रुपया 20 पैसा हमने पे ही कर दिया,
तो हमको 46 रुपया 80 पैसा का ना छूट दिया, तो छूट प्रतिशत दिखाने के लिए 55 दिखता है, पर वास्तव में देता है हमको 46.8% का ही। इसे ही हम समतुल बट्टा कहते हैं। क्लियर? आगे, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% का छूट दे देता है। कहीं भी संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ हो, जिस पे काम पहले करना है उसे 100, बाद वाले को x। क्वेश्चन 23, माना कि CP 100 रुपया, इस पर 20% अधिक अंकित कर देता है, तो AP कितना हो जाएगा 120। इस पर छूट दे देता है, छूट 15% का छूट दे देता है, 15% का छूट दे देता है ना। तो SP 120 रुपया का 15% का छूट मतलब 85/100। ये काट दिए 5, ये काट दिए 6, 17, 102 रुपये। 100 रुपये का सामान हम कितना में बेच रहे हैं? 102 रुपये में। लाभ प्रतिशत किन्हीं कुछ कहना हो, कोई आपत्ति है तो बोलिएगा। हमने एक पॉइंट लिखाया था कि यदि लाभ हानि के प्रश्न में तीनों में से कोई मूल्य ना दे तो हम अंकित मूल्य मानेंगे या तो क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मानने की आवश्यकता होता नहीं है, क्योंकि अंकित मूल्य से भी विक्रय मूल्य निकलता है, क्रय मूल्य से भी विक्रय मूल्य ही आता है। अब काम जिस पे पहले करना है उसे 100 और बाद वाला को x ना। हम तो नीचे ऊपर वाला सिस्टम जानते हैं, तो x मानने का जरूरत भी नहीं है। तो हमें छूट देता है, क्रय मूल्य पे वृद्धि करता है, क्रय मूल्य पहले बढ़ा देता है दाम, तब छूट देता है। तो क्रय मूल्य को अधिक करके लिख देता है। तो क्रय मूल्य हमने 100, उस पर लिख दिया कितना 120, इस पर छूट कितना दे दिया 15, यानी 100 रुपये का सामान हमने 102 में बेचा, तो लाभ हुआ 2% का। क्वेश्चन 24, नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 8% लाभ कमाता है। यानी अंकित मूल्य पर हम छूट भी दे दे तो भी 8% का लाभ कमाता है। तो AP 100 और छूट कितना है 10%, तो SP कितना हो जाएगा 90 ना। 100 रुपये का सामान में 10% हम छूट दे दिए, तो हमने इसको कितना बेचा 90 पे, फिर भी ये लाभ कमाता है। लाभ कितना कमाता है 8% का लाभ कमाता है। SP लाभ प्रतिशत CP तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। CP ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, SP से CP तो नीचे में हम कर देंगे ना। तो ये 18 पंच 18 छक 3 क्रय मूल्य। तो कहता है कि उसने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक किया, यानी ई मूल्य से ये मूल्य कितना अधिक है, इससे ये कितना % अधिक लिखा है। तो हम 100 में से 250/3 घटाएंगे तो 50/3। प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में अधिक है कितना 50/3। किससे? तो CP से। % अधिक लिखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत भी है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन भी। देख लिए गौर से, कहीं दिक्कत लगे तो बताइएगा कि हमने कोई काम किया, क्यों कर दिया, कहाँ से कैसे किया, वो प्रश्न कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन 24 नंबर में 24 में कहता है, एक कमीज का अंकित मूल्य है, एक शर्ट है, उस पर 150 रुपया लिखा हुआ है, ठीक। उस पर 2 छूट दिया जाता है। 2 छूट देने के बाद उसका दाम हो जाता है 105 रुपया। पहला छूट पता नहीं कितना %, दूसरा छूट पता है 12.5% है, दूसरा छूट 12.5%। तो पहला बट्टा या छूट एक ही बात हुआ। AP 150 है ना, और SP कितना है 105 रुपया, यानी 150 लिखा हुआ है, छूट देने के बाद 105 रुपया में मिलता है। छूट प्रतिशत पहला X% का, दूसरा 12.5%। पहला छूट हमको पता नहीं तो X%, दूसरा छूट है 12.5%।
अंकित मूल्य पे छूट कैसे होता है? सो देखिए, अंकित मूल्य पे छूट 100 माइनस x, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, 150 का सामान 105 में मिलता है। पहला छूट प्रतिशत पता नहीं, दूसरा छूट परसेंट 12.5% है ना। तो पहला 100 में से घटा दिया, दूसरा 100 में से घटा के लिख दिए, काटिएगा और x निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देख चलेंगे, सबसे छोटा 42। कॉपी बड़ी छोटा जी, लंबा चौड़ा आपका कॉपी, मोड़ के लिखते हैं, वाह अच्छा करते हैं। 42 नंबर, एक फल विक्रेता 34 रुपया के 8 के दर से सेब खरीदा। 34 रुपया के 8 के दर से सेब खरीदा और 57 रुपया का 12 के दर से बेच लिया। 12 के दर से बेच लिया। 45 रुपया में उसने कितना सेब बेचे? 45 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना सेब बेचे? बनाने के लिए लाभ हानि प्रतिशत निकालने का जरूरत नहीं है, वो तो हमसे पूछ नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, एगो का क्रय मूल्य एगो का विक्रय मूल्य निकालते हैं। एगो का क्रय मूल्य निकालेंगे तो होगा 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56, कहीं ना 12 चौक 48, यानी एगो को खरीदे हैं हम 4 रुपया 25 पैसा में और एगो को बेचे हैं 4 रुपया 75 पैसा में। एगो पे लाभ कितना होता है? 50 पैसा का, यानी 1 रुपया लाभ कमाने के लिए 2 गो वस्तु बेचना पड़ेगा। 1 रुपया लाभ कमाने के लिए 2 गो वस्तु, तो 45 रुपया लाभ कमाने के लिए 90 गो वस्तु। दोनों का एलसीएम तो नहीं लिए सर? हाँ, ये है एलसीएम, लेकिन हमको लाभ हानि प्रतिशत पूछता है ना, तो क्रय मूल्य निकाल लेते, विक्रय मूल्य निकाल लेते। ऐसे भी करेंगे तो निकल जाएगा लाभ हानि प्रतिशत, उतना ही। हम एक के वो पे निकाल लिए, प्रतिशत निकाल के करेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे, लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने 1 रुपया, हमको 45 रुपया लाभ कमाना है, तो एगो वस्तु बेचने पे कितना लाभ होता है? 50 पैसा। 45 बेचने पे 90। प्रतिशत पूछता ना तो एलसीएम निकाल के गुना करके प्रतिशत निकाल देते, वो तो पूछा नहीं हमसे। क्वेश्चन 42 के आगे 47 में कहता है क्या कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य और x वस्तु का विक्रय मूल्य, 20 का CP और x का SP बराबर है। 25% लाभ हुआ है तो x का मान क्या होगा? तो CP हो जाएगा आपका x और SP कितना हो जाएगा? 20। लाभ कितना है? वो 25%। हम जानते हैं क्रय मूल्य 125/100 तो आएगा विक्रय मूल्य, यही ना होता है जी। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत करने के बाद विक्रय मूल्य। हम इसे काटेंगे 5, इसे काटेंगे 4, इसे काटेंगे 4 और x का मान होगा 16 वस्तु। सैंतालीस के बाद 49, 49। 1 रुपया का 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि होता है। 1 रुपया का 12 बेचे तो हानि कितना होता है? 20%। तो 1 रुपया का वह कितना बेचे कि 20% का लाभ हो? पहले हमको चाहिए CP ना जी, CP ज्ञात करना होगा। तो CP ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि SP से CP तो जोड़ घटाव का काम नीचे में, ये 5 हो जाएगा, ये 4, यानी CP है 5 रुपया का 48। फिर हमें लाभ कमाना है कितना? 20% का। क्रय मूल्य दिया हुआ निकाल लिया है, लाभ कमाना है, यानी आप SP बेचना होगा, SP चाहिए, SP। तो 5/48 ऊपर में तो 120/100, 6 और 5 1/8, यानी 1 रुपया के 8 दर से। ऐसे भी कर सकते थे।
SP था, SP से पहले CP, तो जोड़ घटाव का नीचे में, CP से SP तो जोड़ घटाव ऊपर। ये भी कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक लाइन में लिख सकते हैं, SP से CP, CP से SP, किससे किस पे जा रहे हैं, जोड़ घटाव नीचे करेंगे ऊपर करें। लाभ है तो जोड़ेंगे, हानि है तो घटाएंगे। क्वेश्चन 49 के बाद 50। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 40 रुपये का 45 नींबू बेचने पर, 40 रुपये का 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि होता है। हानि 20%, बिना कुछ सोचे CP निकालेंगे। 40 में 45, 100 बटा कितना हो जाएगा 80, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये काटेंगे तो 10 होगा, ये काटेंगे तो 9, यानी CP 10 बटा 9। 24 रुपया के कितने बेचे कि 20% का लाभ हो। 24 रुपये कितने बेचे कि 20% लाभ। नया SP 20% लाभ पर, CP से SP निकालना है तो 10 बट्टा 9, 20% लाभ का हमारा 120 रुपये। 6 देंगे, ये 5 दे देंगे, ये काट देंगे 2, ये काट देंगे 3 और 2, यानी 4 बट्टा 3। फिर से देखिए, 40 रुपये का 45 बेच दे तो 20% का हानि। मेरा क्रय मूल्य क्या है 10 रुपये का 9, वो हमने ख़रीदा है, पर हमें लाभ कमाना है 20% का। 20% लाभ कमाना है तो 20% लाभ कमाने के लिए हम 4 रुपये का 3 बेचें, पर ये नहीं पूछ रहा, कह रहा है 24 रुपये का कितना, तो 4 रुपया का हम 4 रुपया का 3 बेच रहे हैं, तो 24 रुपये का कितना बेचेंगे, ज़्यादा बेचेंगे। जी कम का है जी 51 नहीं 55 30 kg 17 रुपये के दर से। देखिए CP एग्जाम्पल में 2 गो था, 30 kg 17 रुपये 50 के दर से खरीदा, और 30 kg चावल एक विशेष दर से खरीदा। 30 kg चावल एक विशेष दर से खरीदा। मिश्रण को 18 रुपये 60 पैसे बेचने पर 20% का लाभ हो। हम क्या किया है कि मेरे पास मिश्रण कितना हो जाएगा 60 kg, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 17, 5, 3 से 5 या 15, 7 कितना 1116, 5 या 15, 1 7 या 21 1 22, और 2 3 का 3 2 5, कैसे गुना किया जी। कहला होगा 52.5, जीरो तो गायब किए हैं, दशमलव के लिए जीरो ख़त्म। अब क्या होता है कि 60 रुपया 60 किलो, मेरा क्रय मूल्य कितना हुआ इतना CP, यानी 552 30x, इसमें 20% का लाभ होता है। कब, जब इस 60 किलो को 18 रुपये 60 के दर से बेच लेता है ना, तो यही मूल्य पूछ रहा है। तीस के लिए चावल 17 रुपये 50 के दर से हमने खरीदा, और एक 30 किलो चावल एक विशेष दर से हमने खरीदा। ठीक, सबको मिला दिए, दोनों को मिला दिए, और इसको हमने बेच दिया। बेच के 20% लाभ कमाए। बेचे किस भाव से, तो मेरा क्रय मूल्य 20% लाभ कमा रहे हैं, बेचे हैं 18 रुपये 60 के दर से। पचपन के बाद 56 में कह रहा है 90 बॉल पेन 160 में बेचने पे, 90 बॉल पेन 160 में बेचने पे, 160 में 90 बॉल पेन बेचने पे 20% का हानि होता है। लिखा ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, बिना कुछ सोचे हम CP निकालेंगे ना। CP यही ना, कोई दिक्कत नहीं। SP से CP ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 1 0 से 1 0 कट गया,
यानी हो जाएगा 5 का 20/9 CP। कहा था 96 रुपये का कितना बेचोगे 20% का लाभ, हमको 20% लाभ कमाना है, लाभ कमाना है 20%, तो नया SP। नया SP क्या है, 8 रुपये का 3 अगर हम बेच ले तो 20% लाभ कमाएंगे। 8 रुपये का 3, तो पूछता है 96 रुपये का कितना बेचे, तो हम यहाँ लिख लेंगे 8 रुपये का 3 को बेचते हैं तो हमको 20% का लाभ, तो 96 रुपये का कितना बेचेंगे, ज़्यादा बेचेंगे, नहीं ज़्यादा। 12 8 96। कुछ है क्रय मूल्य दे के लाभ हानि विक्रय ऊपर नीचे, और कुछ हो कहाँ रहा है, जो टेक आप लोग परेशान हैं। हाँ, यही सब क्वेश्चन कि ऊपर नीचे वाला सिस्टम नहीं आता, किताब में ऊपर नीचे करता नहीं है, किताब तो सीधे x मान लेता है, वो देख के आप लोग समझते नहीं है तो ज़्यादा परेशानी होता है। समझो नहीं कीजिए, यही ऊपर नीचे वाला ठीक है सिस्टम। हाँ चालू। होता क्या है पता है क्या, कि वीडियो ना आजकल वाईफाई का यूज नहीं कर रहा है, मोबाइल के नेटवर्क का ही यूज कर रहे हैं, वो थोड़े धीरे धीरे होता है। वाईफाई था तब ना जल्दी हो जाता था, 5G थोड़े धीरे धीरे होता है। इस कारण से हाँ 5G वाईफाई से कम चलता है ना स्पीड, 5G नाम है खाली 5G, चलता कहाँ है। एगो वीडियो दे देंगे 1 घंटा का तो 2 घंटा में अपलोड होगा। पता नहीं झूठे का जी बढ़ाते जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। डाउनलोड भेजना और खींचना अंतर है, समझे। शादी विवाह होगा, ससुराल से लाना टफ होता है कि ससुराल ले जाना भेजना टफ होता है। हाँ भेजना टफ। हम YouTube में डालते हैं, आप लोग YouTube से निकालते हैं, तो ससुराल भेजना टफ है कि ससुराल से बुलाना टफ है, क्या है जी, कौन टफ है भाई, कहाँ है जी। इतना पढ़ाई में कब से कंसस हो गया जी, बहुत कंसस हो गया पढ़ाई में। क्या बोले अभी हम, तो पढ़ क्या रहे थे तब, जब उधर ध्यान था, किताब काले देख रहे थे, मतलब काल से सुन रहा था, दिमाग को धेला है। कौन टफ काम होता है, तो किसको पता होगा, हमको क्या पता होगा, आप लोगों को पता होगा। हम लोग को, लड़का लोग को तो सब पता रहता है, सब ज्ञान रहता है। कुछ कहते हैं भेजना टफ, कोई कुछ कहता है बुलाना टफ। हम तो लगता है क्या कि बुलाना टफ है, भेजना आसान है। अब के लड़की सब में नहीं, आपके लड़की, पहले के लड़की सब तो बाप रे नहिरा जाने के लिए बाप करती थी। आपकी लड़की सब जाएगी, एकदम नहीं जाना चाहती है। कह दे कि आए हैं इतना पैसा तिलक दे के अपना बाबू माई को खाने के लिए, यहाँ बैठ के तुम्हारा खाएंगे, जाएंगे नहीं। और है नहीं जाने के पीछे और सब भी रीज़न है बहुत। लड़का सब कितना खुशी होगा जब चली जाए, ससुराल चली जाए, 10 दिन मैं नहीं रहा, वहाँ चले जाए ना। अच्छा, हमको ये नहीं पता चलता है कि लड़की के अपने घर को नहिरा कहते हैं, और ये वाला घर को ससुराल काहे ला करते हैं जी, उसके पीछे रीज़न है कुछ। ये सब नहीं, ज्ञान नहीं है आपके पास, खाली मेहंदी लगाने का ज्ञान है। आप कौन है, मेहंदी नहीं, अच्छा लगता है, अब लगे नहीं करेंगे, ना लगाइए ना। नहीं। क्वेश्चन कितना पे चलेंगे जी, 57। कुछ ज्ञान कहाँ सीखेंगे जी। 57 में कह रहा है क्या कि किसी वस्तु का 1/4 भाग 10% लाभ पर और शेष 20% हानि पर, 1/4 भाग तो कुल सीपी क्या मानेंगे 400। क्यों माने 400, 1/4 की बात कर रहा है SP। 1/4 इसका कितना होगा 100 को 10% लाभ पर, यानी 110, शेष को 20% हानि पर, यानी 80/100, यानी 240।
कुल एसपी कितना हो गया 350। 400 में खरीद कर 350 में बेच लिए तो कहता है हानि प्रतिशत क्या होगा। अंठावन। जो वस्तु आपके पास है उसका 1/4 आपने 10% हानि पर लाभ पर बेचा और जो शेष बच गया उसको 20% हानि पर। वस्तु को 1/4 करना था इसलिए हमने आपका कुल सीपीए 400 मान लिया। 100 मान सकते थे 100। आसान क्या होता है तो इसका 1/4 कितना होता है 100। 10% लाभ यानी 110 में बाकी जो बच गया उसको 20% हानि पर। कुल एसपी कितना हो गया 350। हानि प्रतिशत पूछ रहा है। 58 में एक ग्वाला, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है क्वेश्चन। 58 58 कहता है एक ग्वाला 6 रुपये 40 पैसे की दर से दूध खरीदा यानी सीपी 6 रुपया 40 पैसा 1 लीटर का। यानी 1 लीटर हमने 6 रुपया 40 में खरीदा। इसमें क्या किया कुछ पानी मिला दिया और मिश्रण को हमने 8 रुपये की दर से बेच लिया जिससे मेरे पूरे सौदा पर 37.5 का फायदा हुआ। तो दूध में कितना पानी मिलाया तो हमने माना 1 लीटर दूध में x लीटर पानी डाला। हमने 1 लीटर दूध में x लीटर पानी डाल दिया। मेरा सीपी होगा 6 रुपया 40 पैसा। एसपी तो दूध तो बेचबे करेंगे साथ में पानियों को न बेचेंगे जी, दोनों को न बेचेंगे। तो एसपी कितना हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 8x। इस कंडीशन में लाभ कितना का होता है 37.5% का लाभ होता है। ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य तो लाभ 37.5%। तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बट्टा 100 तो होता है एसपी। क्लियर। अब x का मान निकालेगा ना तो आएगा 1/10। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो x का मान आएगा 1/10 यानी 1 लीटर दूध में 1/10 पानी 10:1। 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल दिया है 8 रुपये से बेच के 37.5% का लाभ कमा लेता है। हमको लगता है दूध का व्यापार से कोनो चीज़ फायदा कारक नहीं है, बहुत फायदा है दूध बेचने में। 59 कोई आपत्ति हो तो बोलिएगा। दूध हम खरीदे और उसमें थोड़े पानियों मिला दिए और 6 रुपये का 40 का मतलब 8 रुपये बेचियो लिए तो कुल मिला के हमको फ़ायदा कितना का हुआ तो 37.5% का। हमने 1 लीटर दूध में ही पानी मिलाया तो माना 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी हमने मिला दिया। हमने दूध तो 1 लीटर खरीदा है 6 रुपया 40 पे, उसमें पानी मिलाते बेचेंगे तो दूध और पानी दोनों को ना बेचेंगे 8 रुपये की दर से। तो मेरा विक्रय मूल्य ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो लाभ कितना 37.5% का। क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत 100 में जोड़ने पर विक्रय मूल्य x का मान निकलेगा 1/10 यानी 10:1। 10 लीटर में 1 लीटर मिला देंगे। एक व्यक्ति 6,000 रुपया में कुछ सामान खरीदे, इसमें से आधा को 10% लाभ पर और शेष को कितने परसेंट से। देखिए सीपी है 6,000, आधा को 10% लाभ पर और शेष आधा को कितना परसेंट लाभ पर बेचे, कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल पे 25% का लाभ हो। बस हो गया, बात खत्म। 6,000 में आधा को 10% लाभ पर और शेष को कितना लाभ पर बेचे कि उस पर कुल पे 25% का लाभ हो। क्लियर। x निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 6,000 का सामान खरीदे, आपके पास 6,000, आधा को 10% लाभ पर बेच दिए, बाकी आधा बचा ना तो आप दिमाग लगाते कि हमको 25% लाभ चाहिए, कुल पर 25%, तो बचलका को हम कितना फ़ायदा पे बेच ले। तो आधा को तो 10% पर बेच लिए, आधा को हमने x% लाभ पर बेचा जिससे टोटल पर हमको 25% का लाभ हो जाए। 60 एक फल विक्रेता के पास 24 केजी सेब था, इसमें से कुछ को उसने कुल 24 केजी, कुछ को उसने 20% लाभ पर, शेष को उसने 5% हानि पर बेचा। कुछ को 20% लाभ पर बेचा।
और शेष कितना बच जाएगा 24 माइनस एक्स को, शेष को 5% हानि पर बेचा। इससे पूरे सौदे पे उसे 10% का लाभ हुआ। कितने से हानि पर बेचे, तो x निकलेगा और 24 माइनस एक्स आपका आंसर होगा। ये x तो लाभ पर बेचा है ना, हानि पर बेच रहा है। अब एक को क्वेश्चन बताने में सक्षम नहीं आप, एनर्जी ख़राब हो गया है, खड़ा होने का मन नहीं करता है, इसलिए अब जो हो गया आप 80 तक आप लोग जाइएगा, जी के लिखाएंगे 25 को एग्जाम्पल और 80 तक क्वेश्चन। नहीं हो ना तो 2-4 बार क्वेश्चन को पढ़ भी लीजिएगा।